अटल जी ने कहा था कि मैं चुनाव हारा हूं, मन नहीं हारा हूं, मजबूत मन से फिर खड़ा होगा और फिर देश में हम भारतीय जनता पार्टी के लोग शासन करने के लिए आए खुद आए। लेकिन आज मैं बहुत खुश हूं। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को कहना चाहता हूं कि जिस ज्योतिरादित्य सिंधिया के पिताजी माधवराज सिंधिया ने अटल जी को ग्वालियर से हराया था, उसका बदला भारतीय जनता पार्टी ने उसके पुत्र को हरा करके आज ले लिया। भारतीय जनता पार्टी ने उसको पुत्र को हरा करके गुना से और आज बदला ले लिया है। अटल जी की आत्मा को भी शांति मिलेगी और भारतीय जनता पार्टी शिखर पर पहुंच रही है। इसलिए अटल जी ने जो कहा था कभी शिखर पर पहुंचेंगे। और ये प्रधानमंत्री जी अटल जी को कितना मानते हैं पता है आपको? कोई प्रधानमंत्री जब दाह संस्कार का प्रोसेसन निकलता है तो पैदल नहीं चलता। आपने सोचा होगा कि प्रधानमंत्री रहते हुए अटल जी की अंतिम यात्रा में पैदल चले? 4 किलोमीटर नहीं, वो पैदल नहीं चले। वो अपने गुरु को श्रद्धांजलि देने के लिए उनके साथ चले। अटल जी आपके तो सिद्धांत छूट गए हैं, उनको मैं पूरा करूंगा। इसलिए अब की बार फिर 300 बार मैं प्रधानमंत्री जी को इस मंच से एक धन्यवाद और कहना चाहूंगा कि बीकानेर आए थे 3 मई और वो संवाद मुझे मोहन जी बेदी कह रहे हैं जो आपका प्रधानमंत्री जी के साथ हुआ, वो भी बताइए। देखिए, प्रधानमंत्री जी ने बहुत सभाएं की, कहीं पर भी कैंडिडेट का नाम नहीं लिया। यहां बीकानेर में कैंडिडेट का नाम लिया। ये प्रधानमंत्री का आशीर्वाद मुझे मिल गया था उस दिन भी कि ये मंच से मोदी जी मेरा नाम ले रहे हैं। दूसरा, जैसे ही वो आए, एक आईबी की रिपोर्ट थी कि 3 बार लिया, 3 बार, इसलिए अपनी हैट्रिक होगी ना भाई साहब। मोदी ने जब 3 बार नाम लिया तो 3 बार मैं भूपेंद्र जी के घर गया था। भूपेंद्र जी शर्मा खड़े हैं क्या यहाँ? इनके घर गया था और बल्ली साहब पार्षद भी हमारे साथ खड़े हैं ना, भूपेंद्र जी। मैंने कहा आपकी जो 3 देवियां हुई है ना, उनके मैं दर्शन करना चाहता हूँ। और जब मैं इनके तीनों देवियां एक पलंग पे सो रही थी और जब मैं दर्शन करने गया तो मैंने मन से सोचा मेरी भी हैट्रिक लगेगी क्या? तो उन तीनों देवियों ने, वो शांत थी, चुपचाप थी, लेकिन मुझे आशीर्वाद दे दिया। ये 3 बार प्रधानमंत्री जी का बोलना और एक हमारे कार्यकर्ता के 3 लड़कियां एक साथ जन्मना, ये बीकानेर के लिए हैट्रिक का रास्ता साफ करती जा रही है। हैट्रिक का रास्ता साफ करती जा रही है। और क्या इतिहास नया, शिवजी रंगा कह रहे हैं इतिहास नया बनाएंगे, अब्दुल राम जी जीतेंगे, ये भी नया नारा दिया। लेकिन मेरे को समाज जो हुआ, मोहन जी बेदी कहेंगे फिर भूल जाएंगे, संपत जी पारिक को भी मैंने बताया था, बैठे हैं, उन्होंने एसपी जी ने शिकायत की कि साहब ये टेंट एक जगह से टूट गया और ये टेंट फिर टूट जाएगा हवा से। ये परंपरा है कि अगर कोई टेंट वगैरह टूटता है तो प्रधानमंत्री जी बड़ा मुश्किल होता है उसमें भाषण देना, लगातार बोलना। तो मुझे उन्होंने बुलाया अंदर, आपने देखा होगा 10 मिनट बाद प्रधानमंत्री जी स्टेज पर आए थे और मुझे पहले तो ये कहा, जाते ही ये कहा कि कितने बड़े बिल के हैं प्रधानमंत्री। अर्जुन जी घबरा तो नहीं रहे उन्होंने, उनके पास एक आईबी रिपोर्ट थी कि अर्जुन जी को तंग करने वाले लोग मैदान के अंदर भी आ सकते हैं। ये रिपोर्ट बोला मैदान के अंदर आए थे क्या? मैंने कहा आए थे, लेकिन हमारे सुरक्षाकर्मी सजग थे तो उनको हमने बाहर निकाल दिया। बोला बहुत बढ़िया किया, लेकिन ये टेंट कैसे टूटा? मैंने कहा ये अब नहीं टूटेगा साहब, अब आप आगे। बोला इतना कॉन्फिडेंस? मैंने कहा इसलिए मेरा कॉन्फिडेंस है कि मेरे बीकानेर में एक पुजारी बाबा जो मंत्र
की साधना करते हैं। हमने यहाँ पे जो भूमि पूजन किया, जब टेंट लगा रहे थे, तो पुजारी बाबा के सानिध्य में हमारे पार्टी के भी सभी वरिष्ठ नेता यहाँ उपस्थित थे। तो ऐसी परिस्थिति में हमने भूमि पूजन किया, और उसके बाद आज भी मैं पूजा करके आया हूं कि प्रधानमंत्री जी की सभा में कोई विघ्न नहीं पड़े। ऐसी मैं भगवान से पूजा करके आया हूं। बोला भगवान आपकी सुनता है? मैंने कहा निश्चित रूप से सुनता है। जोर से हंसे तो फिर तो जीत भी सुनेगा। मैंने कहा साहब करीब करीब सुन ली है, और आज अब आ गए हो तो अब ये फाइनल हो गई कि बीकानेर से जीतेंगे। फिर मुझे कहा कि ये वाड्रा का क्या मामला है? बोला आपने संसद में उठाया, इसके आपके पीछे पड़ गया। मैंने कहा यही बात, और मैंने कहा 100 कह लो तो इसलिए 8 बार बीकानेर संसदीय क्षेत्र में आ चुका। और उसके बाद उन्होंने पूछा कि भैया राहुल गांधी ने एयरपोर्ट पे क्या कहा था किसी से? उन्होंने कहा मैं ये कहूंगा नहीं, लेकिन मुझे ये बताओ अगर मीडिया में आया तो कहूंगा। तो मैंने बताया साहब ये वाक्य होगा। तो उन्होंने बोला कि नहीं बोला? तो ये कर्मकार की पूजा, वाड्रा का मुद्दा, मेरे को जीत का आशीर्वाद, उन परिस्थितियों में दे गए मोदी जी। और आप याद रखना, तूफान आ रहा था लेकिन ऊपर से निकल रहा था। तूफान 2 बार आया मैंने देखा, और ऊपर से निकल गया। और जैसे ही मोदी जी गए तो एक छोटो सो फंतोली और आप दस्तूर पूरो करके, मैं भी आप दस्तूर पूरो करके। लेकिन मोदी जी की सभा इतनी शानदार रही, इतनी शानदार रही। हम प्रधानमंत्री जी की बहुत सी सभाओं में सम्मिलित होते हैं। कई जगह हमारा मैनेजमेंट होता है, कई जगह मंच में बैठने का अवसर मिलता है। लेकिन हमने बहुत सी सभा में देखा कि सभा से पहले इतना नहीं रुकते हैं। अगर सभा